हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा विद्युत ऊर्जा का विशाल दूरियों तक प्रेषण जो है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टताओं पर किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से प्रकथन सत्य है बच्चों। चार विकल्प दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्पों का चयन करना है। पहला विकल्प कहा जा रहा है कि दिए गए शक्ति स्तर के लिए संगत प्रवाहित धारा निम्न होती है बच्चों। तो बी विकल्प कह रहा है कि धारा निम्न होने का अर्थ है कि शक्ति क्षय कम होना है। फिर बच्चों सी विकल्प कह रहा है कि प्रेषण के लिए पतले तारों का उपयोग किया जा सकता है। फिर बच्चों ग्राही केंद्र पर अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके वोल्टता कम करना आसान होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों कि जो शक्ति होती है बच्चों वैद्युत शक्ति, वो P बराबर होता है वोल्टता और गुणे धारा। और बच्चों जो शक्ति बच्चों क्षय होता है, यहाँ पर देख लेते हैं शक्ति क्षय, किसी दिए गए तार में शक्ति क्षय, दिए गए तार में शक्ति क्षय। तो बच्चों दिए गए तार का तात्पर्य है कि उसका प्रतिरोध है बच्चों। तो ये शक्ति क्षय होता है बच्चों उस तार में प्रवाहित धारा का वर्ग गुणे उसका प्रतिरोध। अब बच्चों ये प्रतिरोध R बराबर क्या होता है देख लेते हैं बच्चों। तो प्रतिरोध R बराबर होता है रो और L भागे A। जहां पे बच्चों रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। और L क्या है बच्चों, तार की लंबाई। और A क्या है बच्चों, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा ऊंचाई होता है बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और अगला होता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि बच्चों शब्द से प्रतीत हो रहा है, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है बच्चों वो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है बच्चों, वोल्टता को बढ़ा देता है। और बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टता को घटा देता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहला विकल्प कहा जा रहा है कि दिए गए शक्ति स्तर के संगत जो है प्रवाहित धारा निम्न होती है। अगर बच्चों उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता अगर भेजी जाए बच्चों, तो हमें पता है कि ये जो शक्ति बराबर होता है बच्चों P, ये वोल्टता गुणे बच्चों धारा होता है। तो बच्चों अगर ये नियत कर दें बच्चों दिए गए शक्ति के लिए, ये बच्चों अगर नियत कर दें, तो बच्चों ऐसे में अगर हमारा वोल्टता है जो है बच्चों ये V, इसका मान बच्चों अगर अधिक होगा तो धारा का मान बच्चों निम्न होगा। अतः बच्चों ये जो हमारा A विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। फिर बच्चों बी विकल्प कह रहा है कि धारा निम्न होने के अर्थ है कि शक्ति क्षय कम होना है बच्चों। तो जो बच्चों शक्ति क्षय होता है किसी तार में, शक्ति क्षय वो बच्चों तार में बहने वाली धारा पर बच्चों निर्भर करता है। इस प्रकार से धारा के वर्ग पर उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों यदि यदि बच्चों धारा का मान बच्चों घटेगा यानी निम्न होगा, तो बच्चों ये जो हमारा शक्ति क्षय है बच्चों इस प्रकार से इसका मान भी बच्चों घटेगा। अतः बच्चों ये जो बी विकल्प है ये भी हमारा सही है बच्चों। फिर सी विकल्प कह रहे हैं कि प्रेषण के लिए पतले तारों का उपयोग किया जा सकता है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, तार पतला होने पर क्या होगा, पतला होने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा बच्चों, प्रतिरोध R बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बच्चों देख लेते हैं, क्योंकि जब प्रतिरोध R होता है बच्चों वो हमारा अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों पतला होने पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो बच्चों प्रतिरोध बढ़ने पर जो है R का मान जब बढ़ जाएगा, तो बच्चों ये जो हमारा शक्ति क्षय है इस प्रकार से ये हमारा बच्चों R पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये शक्ति क्षय भी हमारा बढ़ जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों पतले तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों विकल्प कह रहा है कि प्रेषण के लिए पतले तारों का प्रयोग किया जा सकता है बच्चों, ये हमारा गलत है। फिर बच्चों डी विकल्प कह रहा है कि ग्राही केंद्र पर अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके वोल्टता कम करना आसान होता है। तो बच्चों जब उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता से भेजेंगे तो जहां पर बच्चों हम ग्रहण कर रहे हैं वैद्युत ऊर्जा को, वहां पर बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके बच्चों वोल्टता को कम करना आसान होता है। अतः बच्चों ये हमारा विकल्प सही है। तो इस प्रकार से बच्चों ए बी और डी विकल्प हमारे सही है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।